जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। चलिए आइए आज मैं आपको गर्मियों में टमाटर की खेती आप कैसे करेंगे, इसका A to Z क्या क्या सावधानी रखेंगे और आप बिना सोचे समझे काम करेंगे किसान साथियों तो संभवतः नुकसान होगा ही। अभी जिन किसान साथियों ने टमाटर में अपनी सारी पूंजी गोल कर ली है, वो आपकी थोड़ी सी दूरदर्शिता सोच नहीं होने के कारण हुआ है। अगर आप मेरा सितंबर अक्टूबर का क्रॉप कैलेंडर देखेंगे और उस समय के वीडियोज़ को देखेंगे तो मैं स्पष्ट मना कर रहा था कि टमाटर मत लगाइए। भिंडी वाला वीडियो में भी बोला हूँ कि टमाटर मत लगाइए, लेकिन आपने नहीं मान करके लगा लिया। अभी इस साल जितना दर्द दिया टमाटर ने संभवतः किसी साल दिया हो, लेकिन खेती भी जो है शेयर बाज़ार से कम नहीं है। जब पूरा मार्केट डाउन जा रहा है उस समय अगर आप लगाए हैं तो आने वाला समय आपका दो पैसा बनेगा ही। बद्री साहू जी मैं आपको कह रहा हूँ और अमर सिंह जी, आप दोनों अच्छा बाजी जीतेंगे, बस मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अमर सिंह जी को तो मैं कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ, आप मुझसे चाहे तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं या तो फिर PDF 10-11 रुपया दे करके लेके एक अच्छा खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, जब भी वैरायटी की बात आती है तो मैं बात करूंगा इस साहो की, क्योंकि इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगा। गर्मी में आप टमाटर लगा रहे हैं तो साहो लगाइए या तो 1057 लगाइए सिजेंटा का। तो ग्राहकों का पसंद भी होना चाहिए, शेप एंड साइज भी होना चाहिए और अप्रैल मई के गर्मी में फूल भी लगना चाहिए। सेमिनिस का भी अंसल और सक्षम ठीक है, आप उसे भी चुन सकते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा साहो की। ये मार्केट का राजा है और कुछ वजह है। आप अपनी पैसा लगाएंगे 2 पैसा आने के लिए। तो चलिए बहुत देर न करते, आप अगर फरवरी या मार्च में टमाटर की बुआई कर रहे हैं, जो भी वैरायटी आप लगाएं उसमें कुछ बातों का स्टेप वाइज ध्यान रख लें। मैं चीज़ों को किसानों को बताने से पहले बस यही जान लें कि पहले खुद होमवर्क करता हूँ, ये सोच लेता हूँ क्या आपके लिए उचित है वो चीज़, तभी बताता हूँ। ऐसा नहीं किसी का कॉपी पेस्ट करके आपको बोल दें और आप मेरी चीज़ों के अप्लाई करके खेती में घाटा हो आपका। तो बोलने से पहले मैं ज़रूर कुछ चीज़ों को ये कर लेता हूँ। चलिए आप लगाए हैं तो एक बात ज़रूर जान ले, गर्मी सहने के लिए कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ज़्यादा दूर दूर पर पेड़ न लगाएं, पहली शर्त। दूसरी शर्त, ऊंचा बेड पर न लगाएं। तीसरी कंडीशन, पानी समय समय पर दें। चौथी कंडीशन, जब भयंकर लू चले तब आप ज़रूर ग्लूकॉन डी गुड़ का स्प्रे ज़रूर लें। अगर संभव हो तो शाम के समय ही पानी दें, भर गर्मी में कभी मैंने धूप वाले समय में पानी ना दें। स्प्रेइंग का जो शेड्यूल चुने वो भी आप शाम के समय लें। गर्म दवाइयों के इस्तेमाल से बचें, गर्म खाद का इस्तेमाल जैसे सल्फ़र हो गया कम से कम करें, तो देखिएगा आपकी फसल अच्छी होगी। सन बर्निंग से बचने के लिए आप जो है वो बीच बीच में अगर स्प्रिंकलर से पानी दे सक रहे हैं तो बेस्ट होगा, लेकिन उससे लेट ब्लाइट भी आएगा। तो मैं कहूँगा कि कुछ मिली जुली चीज़ों को अपनाइए। आज मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक हाइब्रिड खाद भी बताऊँगा जो कि आपकी टमाटर की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होगी और एक स्पेशल दवा जो आपके लिए अच्छी होगी। तो पहले बात कर ले लगाते समय गोबर की खाद, अगर आप उसमें ज़्यादा बेसल अगर नहीं भी दिए हैं तो सिर्फ गोबर की खाद SSP DAP और थोड़ा सा फंगीसाइड दे करके रोपिए। गोबर की खाद दिए हैं तभी आपकी फसल जो है अच्छी चलेगी, अन्यथा रासायनिक खादों के भरोसे में कभी खेती अच्छी नहीं होगी। रोपाई के बाद 2 ड्रेंचिंग किसान साथियों महत्वपूर्ण होता है। मैं 10 ड्रेंचिंग की बात नहीं करूंगा, बहुत से किसान साथियों कहना सके 3 ड्रेंचिंग में असुविधा होता है, तो चलिए इसको 2 ड्रेंचिंग बनाता हूं। पहला ड्रेंचिंग रोपाई के दिन 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति लीटर पानी में और 2 से 3 ग्राम गुड़ मिला करके आप जो है प्रति पौधा 100 ml 200 ml दे दीजिए। दूसरा ड्रेंचिंग रोपाई के चौथे दिन या 5वें दिन दे, उसमें 4 चीज़ें लें। पहला जो चीज़ है ब्लू कॉपर 3 ग्राम, रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, स्टेप्टोसाइक्लिन आधा ग्राम से भी कम दे 0.25 ग्राम प्रति लीटर, और जो है उसमें मिलाइए एक तारा या तो फिप्रोनिल, एकदम देना जरूरी है।
फिप्रोनिल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इन चारों को मिला करके आप प्रति पौधा 20 से 25 ml दें, बहुत अधिक देने की ज़रूरत नहीं। ये जो ड्रेंचिंग हो गया, पहला ह्यूमिक एसिड और आपका गुड़, दूसरा जो है आपका ये आपके पौधे के लिए वैक्सीनेशन का काम करेगा। अगर आप सक्षम है, कम जगह पर है, तो 05234 को ले 2 ग्राम और बायोविटा 2 ml 19 और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, ये तीनों को मिला करके आप प्रति पौधा 50-50 ml दें। देखिएगा आपकी ग्रोथ जो है बम्पर होगी। 12वें या 13वें दिन पर किसान साथियों स्पष्ट सुन लें कि यहाँ पर आपको जो है गुड़ाई करना है। गुड़ाई करते समय रीजेंट अल्ट्रा 1 एकड़ में 6 kg देना ज़रूरी है, तो निमाटोड रुकेगा। और आपका जो है वो क्या बोलते हैं, लीफ माइनर, आप अगर नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप घाटे में जाएंगे। तो 1 एकड़ में 6 kg रीजेंट अल्ट्रा लीजिए। उसके साथ आप जो है 50 किलो DAP, लगभग 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 50 किलो SSP और 10 किलो जो है कोई भी दानेदार सीवीड का जो दाना आता है, सागरिका, धनजाइम गोल्ड, इन सब चीज़ों को मिला करके प्रति पौधा 5 से 10 ग्राम जड़ों से 4 इंच दूर पर के दे करके आप गुड़ाई कर दें, मिट्टी चढ़ा दें। और जो है आपका जो है ये 3 माह तक पोषण देता रहेगा। तो ये हो गया हमारा जो है मेन काम। और लगाने का आप हमेशा कोशिश करिए कि सामने हो। ज़्यादा गर्मी में ये घना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा घना ना कर दें। किसान साथियों, यहाँ जो मैं नोट करके रखा हूँ कि आपको जो इस समय गर्मी में मुख्य चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे 1 नंबर पर आता है लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, फल छेदक, थ्रिप्स, माइट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और निमाटोड। तो मैं आपको स्प्रेइंग शेड्यूल बताने से पहले बहुत सिंपल वे में स्प्रेइंग शेड्यूल बताऊंगा। आप इन चीज़ों को पहले समाधान जान लें। लीफ माइनर के लिए कोई भी अच्छा सा सिस्टेमेटिक दवा दीजिए, जैसे एविसेंट है, कॉन्फिडोर सुपर है। गौर करिएगा, कॉन्फिडोर सुपर बोल रहा हूँ, कॉन्फिडोर नहीं। कॉन्फिडोर सुपर लीफ माइनर और बाकी इल्लियों के लिए गर्मी में बहुत अच्छा होगा। आपका जो है आप लीफ माइनर के लिए और भी जो सिस्टमिक दवाइयाँ होती हैं उन्हें जड़ में देना होगा, जैसे काइट हो गया, ये सब। अगर इमामेक्टिन बेंजोएट और आप एक तारा को भी मिला करके जड़ में दे सकते हैं तो वो काम कर जाएगा, लेकिन जड़ में देना होगा। स्प्रेइंग ले रहे हैं लीफ माइनर के लिए तो सूरज ढलने के बाद लेना होगा, मतलब थोड़ा सा रात हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। काइट का स्प्रे लीजिए, तुरंत काम करेगा। और जड़ में इमिडाक्लोरोपिड डाल दीजिए, देखिएगा अच्छा हो जाएगा। सफ़ेद मक्खी के लिए किसान साथियों, गर्मी के समय में आपका टमाटर में बहुत सारी सफ़ेद मक्खी का जो है दिक्कतें आती है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट बता दूं कि PDF में बहुत सुंदर सा मैं वर्णन किया हूँ कि सफ़ेद मक्खी को कैसे आप नियंत्रित करें। जड़ में इमिडाक्लोरोपिड और एक तारा दीजिए, ऊपर में काइट का स्प्रे लीजिए। मोवेंटो और D+ जंप भी मारेंगे तो अच्छा होगा। आपका जो है रॉनफेन आता है, बेहतरीन चीज़ है। आपका SLR 525, उसे आप ले सकते हैं सफ़ेद मक्खी के लिए। और मैं कहूँगा बायो दवाएँ ज़्यादा अच्छी है, जैसे हिमालय का हिम्स अल्ट्रा प्रो, वाइट वाश, वाइट पंच जो मेरे पास है, आप उसे भी लेकर के स्प्रे दे सकते हैं, सस्ती है। हिम्स अल्ट्रा प्रो थोड़ा सा महंगा है। तो ये हो गया सफ़ेद मक्खी। आगे आते हैं फल छेदक के लिए। इस समय आपको गर्मी में स्पेशल दवा मारना होगा, जैसे आपका काइट हो गया, बायर का फेनोस्क्विक हो गया, एविसेंट हो गया, जो गर्मी में भी काम करे, बहुत अधिक धूप में भी काम करे, तो इनका आप चूज करिए। थ्रिप्स के लिए जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं आपका, वो जंप आपका काम कर जाए। एक्स कराटे प्लस जंप मार दीजिए, पेगासस प्लस जंप मार दीजिए, अच्छा हो जाएगा। मकड़ी के लिए ओमाइट प्लस कॉन्फिडोर 1 नंबर काम करेगा। ओमाइट 2 ml प्रति लीटर, कॉन्फिडोर 1 ml देकर के आप स्प्रे कर दीजिए, देखिएगा मकड़ी से आपका मुक्ति मिल जाएगा। लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के लिए किसान साथियों, अगर आप शुरू से, मैं स्प्रेइंग में आपको ऐसा शेड्यूल दूंगा जो आपका खेत में आएगा ही नहीं, लेकिन आ गया है तो आप बस भरोसा करें रिवर्स पर, आपका उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरीबॉन पर, आपका फ्लिक्स सुपर और करजेट पर।
इन सब फार्मूलाज को अगर आप रिवर्स प्लस करजेट दे दे रहे हैं तो रुक जाएगा, किसी तरह का आपका लेट ब्लाइट हो। तो यहाँ पर मैं एक स्पेशल कॉम्बो में बताऊंगा, सस्ता में अच्छा होगा, बेहतरीन काम करेगा, लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पर बता दो, लीफ माइनर के लिए आप टूटा एब्सोल्यूटा का जो ट्रैप आता है ज़रूर लगाइएगा, मच्छीकारी या गाइजन का। और नहीं तो जड़ में आप रिजेंट अल्ट्रा दे के रखे हैं, इमिडाक्लोरोपिड प्लस एक तारा दे रहे हैं तो नहीं आएगा लीफ माइनर, लेकिन गर्मी में बहुत तंग करेगा। अगर आप ध्यान नहीं दें तो सारी फसल चौपट हो जाएगा। तो 1 एकड़ में 20 से 25 जो है आप टूटा एब्सोल्यूटा का ट्रैप लगा दीजिए, देखिएगा बेहतरीन होगा। किनारे किनारे पर मक्का की फसल लगा दीजिए, खेत के चारों बगल 2 लाइन मक्का का फसल लगा दीजिए, आपका बेहतरीन होता है। क्या कहते हैं ये, आपका लीफ माइनर को रोकने में सहायता मिल जाती है। तो चलिए मैं बात करता हूं कि आप जो है स्प्रेइंग शेड्यूल क्या अपनाएं। किसान साथियों, बहुत सिंपल वे में चलिए, बहुत लंद फंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले 15 से 20 दिन के आसपास आप M45 ले 3 ग्राम, और उसके साथ जो है आप एक तारा ले आधा ग्राम प्रति लीटर, M45 एक तारा, और ये 0050 आपका 2 ग्राम। ये तीनों को मिला करके आप स्प्रे दे दे रहे हैं तो बेहतरीन होगी फसल, बीमारी कम आएगी। 30 से 35 दिन के आसपास आप ले एंट्राकॉल 3 ग्राम, जंप 15 लीटर की टंकी में एंट्राकॉल को दें 40 ग्राम से 45 ग्राम, 45 ग्राम लीजिए 3 ग्राम के हिसाब से, 45 ग्राम एंट्राकॉल, 3 ग्राम जंप, और एक तारा जो है 10 ग्राम दे करके आप स्प्रे दे दीजिए, अच्छा होगा। किसान साथियों, समय समय पर स्प्रे आप लेते रहें, बीमारियां नहीं आएगी। 40 से 45 दिन के आसपास आप ब्लू कॉपर ले 3 ग्राम, स्टेप्टोसाइक्लिन वही 0.2 ग्राम, और इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम दे करके आप स्प्रे कर दीजिए, बहुत कम रोग बीमारियां आपका आएगा। 60 से 70 दिन के आसपास किसान साथियों आप करजेट ले, एक 15 लीटर की टंकी में 50 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 50 ग्राम, काइट 15 ml, इसाबियोन 30 ml। ये मिक्सचर आपका कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आने देगा। आप गौर कर लीजिएगा, करजेट, फ्लिक्स सुपर, काइट और इसाबियोन, जो मात्रा बोले दोबारा सुन लें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला स्प्रे जो आप लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्प्रे 75 से 80 दिन के आसपास लें, एविसेंट लें, और करजेट 30 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन वही 0.2 ग्राम। एविसेंट आपका 2 ग्राम की पुड़िया काफ़ी है आपका 15 लीटर की टंकी के लिए। किसान साथियों, 80 से 90 दिन के आसपास आप ओमाइट ले 30 ml, कॉन्फिडोर 15 ml, और जो है नेटिव हो इसमें दे 15 ग्राम दे करके आप स्प्रे कर दीजिए, देखिएगा बहुत ही अच्छी होगी फसल। नेटिव हो टमाटर की फलन अवस्था में रंग और चमक को बना करके रखता है, रोग बीमारी को आपका खेत में आने नहीं देगा। तो ज़रूर ये गौर करिएगा, ओमाइट, कॉन्फिडोर और नेटिव हो। आगे अगर आपकी फसल 100 दिन के आसपास है तो आप कैब्रियो टॉप लें 50 ग्राम, काइट ले 15 ml, इसाबियोन 30 ml दे करके स्प्रे कर दे। इस तरह का जो कंटिन्यू अगर आप स्प्रेइंग शेड्यूल अपनाएंगे तो ना लीफ माइनर आएगा, न है आपका सफ़ेद मक्खी रहेगा, न लेट ब्लाइट, न अर्ली ब्लाइट। लेकिन 10 से 12 दिन पर स्प्रे मारते जाइए, ज़रूरत हो तो 8 दिन पर ही लें। और एक बात ज़रूर रखिएगा, हमेशा सस्ता से महंगा की ओर चलें। जैसे आपका क्या बोलते हैं, एंट्राकॉल हो गया, साफ हो गया, करजेट हो गया, सब सस्ते फंगिसाइड है। लेकिन जब रोग बीमारी आ जाती है तो आप रिवर्स पर ही भरोसा करें, वह भी सस्ता पड़ता है। बस आपके सोचने की ये है, आप बोलिएगा कि 160 ml का 1000-1200 रुपया लेगा, लेकिन एक टंकी में मात्र 8 ml पड़ता भी है। तो ओवरऑल जोड़ के देखिएगा तो अन्य सस्ते फंगिसाइड से भी ये सस्ता है। आपका मात्र 50 से 55 रुपया में एक टंकी की दवाई बन जाएगी, जबकि अन्य फंगिसाइड 100 रुपया से ऊपर पड़ता है एक टंकी बनाने का। तो आप रिवर्स प्लस करजेट ज़रूर इस्तेमाल करिए। इसके साथ कोई भी दवा मैंने विटामिन भी ना मिलाए, कोई भी इंसेक्टिसाइड भी ना मिलाएं, कुछ नहीं मिलाए, अकेले रिवर्स और करजेट, ये दोनों बेहतरीन आपका 10-12 दिन तक सुरक्षा दे देगा। किसान साथियों, जो मुख्य बातें बतानी है कि फसल को गर्मी और लू से बचाने के लिए क्या करें, एकदम गौर करिएगा। ब्रांचिंग फुटाव ज़्यादा हो तो उसके लिए आप क्या करें, तो ब्रांचिंग फुटाव के लिए अमर जी आप सुन लीजिएगा, 30 दिन के आसपास जब फसल हो, 30 से 35 दिन, तो 1 एकड़ में 3 किलो 1261 जीरो
प्लस 3 किलो ह्यूमिक एसिड और 400 ग्राम बायोवीटा सीविड, इसको मिला करके आप जो है पानी के साथ बहा दीजिए। देखिए जड़ों के पास दीजिए तो बेहतरीन फुटाव होगा, बेहतरीन फसल चलेंगे, कोई रोग बीमारी इससे नहीं आएगा। एक मैं यहाँ पर आपको और बातें बता देता हूँ। एमवे कंपनी का जो स्टिकर आता है स्पा 80, 15 लीटर में 5 ml मिला करके मारिएगा तो पौधों में स्ट्रेस कम आता है और जो है पानी की भी आवश्यकता कम पड़ती है। तो आप ज़रूर एमवे का स्प्रे 80 का इस्तेमाल करें। ग्लूकोन डी प्लस गुड़, एक 15 लीटर की टंकी में 100 ग्राम ग्लूकोन डी, 100 ग्राम गुड़, और हो सके तो अगर आप सक्षम है तो घर में पुदीना हो तो पुदीना पीस करके एक आध बार दे दीजिए, बेहतरीन फसल चलेंगे। एलोवेरा की 2 पत्तियाँ 15 लीटर की टंकी में आपकी फसल में जान डाल देगा, एक बार पुदीना एक बार एलोवेरा, वो गुड़ और ग्लूकोन डी के साथ। तो ये सब थोड़ा बहुत काम अगर आप करिएगा तो खेती बेहतर होगा। किसान साथियों, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि आपको एक स्पेशल मिक्सचर बताने के लिए जो लेट ब्लाइट के लिए बहुत ही धाकड़ काम करेगा। चीज़ों को आराम से सुन करके नोट कर लीजिएगा। एमी स्टार टॉप जो आती है सिजेंटा की, उसे लीजिए 15 ml, और उसके साथ जो 0050 है उसको दीजिए 15 ग्राम, बस 15 ग्राम गौर करके सुन लीजिए। बायोवीटा सीविड 30 ml और मैग्नीशियम 15 ग्राम। इस मिक्सचर को अगर आप मारते रह रहे हैं तो कोई रोग बीमारी आपकी खेती पर नहीं आएगा। एक बात और गौर कर ले, एक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, NIL, गौर से सुनिएगा, NIL, N फॉर नेटिवो, I फॉर इन्फ्रेंटो, L फॉर लूना, बायर की 3 फंगिसाइड है। फलन अवस्था में क्रम से इसका आप इस्तेमाल करके देखिए। पहले नेटिवो 10 ग्राम प्रति टंकी से 15 ग्राम तक, उसके बाद इन्फ्रेंटो 30 ml प्रति टंकी, उसके बाद लूना आपका वही 10 से 15 ml प्रति टंकी। ये जो क्रम है आपकी फसल को रोग मुक्त रखने में ज़रूर सहायता करेगा। और बस एक मेरी इस बात का आज आप नोट कर लीजिएगा, जो रेट जब सस्ता हो उस समय फसलों को लगाइए। जब तक आपकी फसल आएगी मार्केट में उस फसल की डिमांड बहुत अच्छी होगी और हाहाकार मची हुई रहेगी। अमर बहादुर जी, मेहनत करिए। ये जो ललित मिंज जी, फसल को बचा के रखिए। आपका बद्री साहू जी, आशा करते हैं वीडियो आपको भी अच्छा लगा होगा। और वो जो गुजरात के वाले भाई साहब हैं, आप भी देखिए और अपनी रणनीति को क्या बोलते हैं अच्छी करिए। एक बात यहाँ पर बता दूं, जिन किसान साथियों ने हमसे टमाटर का PDF लिया है, मैंने लिखित पुस्तिका 40 पेज की लगभग है, आप कुछ नहीं तो उन मेथड को भी फॉलो करके आप एक अच्छी खेती कर सकते हैं। बस मेरा मकसद है कि आपको एक उन्नति की राह पर ले जाना। नहीं तो मैं 11 रुपये के बदले PDF का 100 रुपया भी रख सकता था, लेकिन बहुत सारे किसान साथियों को कम पैसे में भी दे देता हूँ कि लीजिए, खेती को अपना सुधारिए। पैसा सेकेंडरी चीज़ है, आपका जीवन सुधर जाए तो इसी में मुझे खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।